है वो मानना ये कि एस्टेट एक ऐसी परीक्षा है जिससे सरकार को नौकरी नहीं देनी है। ये एक पात्रता परीक्षा है। जैसे मुझे एक बात बताइए कि बिहार के अंदर में समस्या क्या है कि एस्टेट आप अपीयरिंग में नहीं दे सकते हैं। जैसे सीटेट है, आपने डीएलएड में नाम लिखवा लिया, 2 साल बाद डिग्री आपको मिलेगी, आप बीच में जाके सीटेट की परीक्षा कभी भी दे सकते हैं, वो डिग्री वैल्यूड रहता है। लेकिन बिहार के अंदर में वो फैसिलिटी नहीं है। अब इस बात को समझिए कि एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो एस्टेट की परीक्षा के अंदर में एस्टेट अनिवार्य है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब अगर बच्चा पात्रता परीक्षा ही नहीं देगा, लास्ट एस्टेट कब हुआ है भाई? पिछले साल हुआ है। पिछले साल कौन लोग भरे थे? 2023 वाले। जितने बच्चे 24 में पास हुए हैं उनका क्या? साथ ही साथ जो अभी 2025 में अभी जो पास करेंगे उनका क्या? जब टीआरई 4 की परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, साथ ही साथ बच्चा छोड़िए हर आदमी जानता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी अब टीआरई 5 में नहीं आने वाली है। टीआरई 5 आएगी जैसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चा बेचैन है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया हुआ है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ है तो किसी तरह से हमको एस्टेट का मौका मिल पाए ताकि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार ले। बहुत सारे लोग जो नई नई बीएड की डिग्री लेकर के आए हैं, उनकी इच्छा है कि भाई हमारा यूनिवर्सिटी लेट था, हमें डिग्री नहीं मिल पाई थी, हम एस्टेट कैसे देंगे? तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के अंदर में बच्चे काफी परेशान हैं और कोई भी बच्चा एस्टेट की वजह से टीआरई 4 न दे पाए, ये भारत के और बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात होगा। तो मुझे लगता है कि जब आपने कहा है कि 2 बार हम एस्टेट कराएंगे, तो एक बार एस्टेट पिछले साल भी हुआ, पिछले साल दोबारा नहीं हो पाया, तो इस साल कम से कम बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए, नोटिस जारी कर दीजिए कि भाई हम टीआरई 4 से पहले एक बार एस्टेट करा रहे हैं। हिसाब से टीआरई 4 के अंदर में 23-25 वालों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं आप धीरे धीरे डिले ही हो रहा है प्रोसेस। तो अगर नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटीज जो है, बीएड वाली यूनिवर्सिटीज, वो थोड़ा तेजी में एग्जाम जारी कर दें, रिजल्ट जारी कर दें। लेकिन 23-25 वालों को मुझे लगता है कि ऐसी नहीं है कि 23-25 डायरेक्ट नौकरी मांग रहा है। वो सब इतना कह रहा है कि हमारा जो है इस साल बीएड फाइनल हो रहा है, हमारा ये डिग्री फाइनल हो रहा है, तो हमें एक बार एग्जाम में बैठने दीजिए। हम अपनी योग्यता अगर रखते होंगे, हम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर ला पाएंगे, कट ऑफ को पार कर पाएंगे, तो हमको नौकरी दीजिएगा। और अगर कट ऑफ भी पार कर जाता है और मान लीजिए कि बीएड का फाइनल रिजल्ट में फेल कर जाता है, तो मत दीजिए नौकरी। लेकिन अगर कोई अपीयरिंग में, जैसे आपने टीआरई 1 में मौका दिया था बच्चों को, वैसे ही अपीयरिंग में आपको मौका मांग रहे हो बच्चे, और मेरे को लगता है कि उन बच्चों को मौका देना चाहिए। को लेकर के भाई उप मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार ही बयान, लेकिन 1 लाख के आसपास सीटें रहेंगी और टीआरई 4 मुझे लगता है कि अगले 1 महीना के अंदर में, मई में जैसा कहा गया है, मई में देखने को मिल जाएगा।